नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जब भी आप MMSKY ऐप पर अटेंडेंस लगाते हो तो वो अटेंडेंस एस्टेब्लिशमेंट पोर्टल पर कैसे दिखती है। आज की वीडियो में आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं और ये सारी चीज़ें आप सभी को पता होनी चाहिए। क्यों पता होना चाहिए? मान लो आप किसी दिन अटेंडेंस लगाना भूल जाते हो तो वो उस दिन की अटेंडेंस को क्या इस्टेब्लिशमेंट वाले ठीक कर सकते हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप लेट अटेंडेंस लगाते हो तो क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली सभी के लिए, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक ज़रूर देखना। ये सारी चीज़ें आप सभी को पता होनी चाहिए। तो हमने यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट वाली आईडीज़ यहाँ पर लॉगिन कर लिया है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सीरियल नंबर, डेट, इन टाइम क्या है, आउट टाइम क्या है, स्टेटस क्या है, रिमार्क क्या है। ठीक है, और हमने यहाँ पर मार्च महीने की अटेंडेंस खोल के रखी है। ये मैं जस्ट आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर 1 मार्च 2024 इन टाइम क्या है, 10 बजे का है सुबह, और आउट टाइम क्या है, 8 बजे का। ठीक है, यदि आप अपने ऐप पर टाइम से अटेंडेंस लगा देते हो, मतलब कि 10 बजे आपने इन टाइम का लगा दिया और 8 बजे आपने आउट टाइम का लगा दिया, तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली आपकी अटेंडेंस लग जाएगी और यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा प्रेजेंट। ठीक है, यदि आपने लेट अटेंडेंस लगाई, मतलब कि टाइम दिया है 10 बजे का और आपने 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे इन टाइम किया और आउट टाइम आपने टाइम से लगा दिया, तब भी यहाँ पर आपका अब्सेंट लिखा हुआ आएगा। ठीक है, यहाँ पर एब्सेंट हो जाएगी। सपोज किसी दिन आप अटेंडेंस लगाना भूल जाते हो, जैसे कि मान लेते हैं कि आपने 4 तारीख को अटेंडेंस लगाना भूल गए, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में ये होगा कि ये पूरा ब्लैंक रहेगा, मतलब पूरा खाली रहेगा, ना अब्सेंट शो होगा, ना वीकली ऑफ होगा, मतलब कुछ भी यहाँ पर शो नहीं होगा। यहाँ पर पूरा पूरा ब्लैंक लिखा हुआ आ जाएगा, मतलब इस केस में यहाँ पर ब्लैंक है। जैसे ये दिख रहा ना सिलेक्ट का, इस तरह का ऑप्शन आएगा सेलेक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा ब्लैंक हुआ आ जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, यदि आप उस दिन कंपनी आए हो लेकिन ऐप में कुछ परेशानी होने के कारण, सर्वर एरर के कारण अटेंडेंस नहीं लगा पाए हो, लेकिन आप कंपनी आए हो, तो उस केस में कंपनी आपकी अटेंडेंस को यहाँ से ठीक कर देगी। सपोज आप 4 तारीख को आए हो लेकिन ऐप पर अटेंडेंस नहीं लगी है, तो कंपनी वाले आपकी मंथ के लास्ट में इस अटेंडेंस को ठीक कर सकते हैं, यहाँ से उसको प्रेजेंट करके सबमिट कर सकते हैं। कंपनी वाले यहाँ पर आपकी अटेंडेंस को ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो आपने अटेंडेंस लेट लगाई है, टाइम है 10 बजे का लेकिन आपने अटेंडेंस लगाई है 12 बजे या 1 बजे, तो उस केस में आपकी अटेंडेंस यहाँ पर ठीक नहीं होगी। वो अगर एब्सेंट है तो वो एब्सेंट ही रहेगी, वो एब्सेंट ही काउंट की जाएगी। यदि आपने टाइम से लगाई है तो आपकी यहाँ पर प्रेजेंट शो हो जाएगी। यदि आपने अटेंडेंस नहीं लगाई है, लगाना भूल गए हैं, तो यहाँ पर पूरा पूरा ब्लैंक लिखा हुआ आ जाएगा, सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा। तो उस केस में कंपनी वाले यहाँ पर आपकी अटेंडेंस को लगाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं कि महीने में जो संडे है और संडे के साथ साथ जो बीच बीच में हॉलीडे आती हैं, उसका क्या होता है, उसका क्या फंडामेंटल है, वो किस तरह से अटेंडेंस लगती हैं, क्या उसका पैसा मिलता है। चलिए बात करते हैं। तो यहाँ पर जैसे कि संडे हो गया, संडे के साथ साथ बीच में कई सारी हॉलीडे भी आ जाती हैं, जैसे कि 8 मार्च को यहाँ पर महाशिवरात्रि थी और होली के समय भी था। तो उस केस में क्या होगा, देखिए उस केस में क्या होगा कि कंपनी वाले पहले ही यहाँ पर ऐड कर देते हैं कि इस दिन संडे है, इस दिन होली है, इस दिन महाशिवरात्रि है, इस दिन ये त्यौहार है, या उस दिन कंपनी की छुट्टी रहेगी, तो वो लोग पहले ही वहाँ पर ऐड कर देते हैं। तो उस दिन आपकी कंपनी बंद रहती है और उस दिन आपको अटेंडेंस नहीं लगानी है। ठीक है, वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिस्टम ले लेगा। जिस दिन आपको कंपनी आना है बस आपको उसी दिन ही अटेंडेंस लगानी है। ये सारी चीज़ें होने के बाद इस्टेब्लिशमेंट वालों के पास जब पूरी अटेंडेंस आ जाएगी, जब आप एक्सेल शीट दोगे, तो कंपनी वालों को पता रहेगा कि हाँ आप इस दिन आए हो, या आप कंपनी वालों को बता सकते हो कि मैं इस दिन आया हूँ लेकिन गलती से अटेंडेंस लगाना भूल गया हूँ, या ऐप में
कुछ एरर आ रहा था, उस वजह से मेरी अटेंडेंस नहीं लगी है। तो कंपनी वाले आपके यहाँ पर अटेंडेंस को लगा देंगे। एब्सेंट हो गया तो एब्सेंट, प्रेजेंट होगा तो प्रेजेंट, वीकली ऑफ होगा तो वीकली ऑफ। ये सारी चीज़ें होने के बाद कंपनी वाले यहाँ से सेव कर देंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। एक बार सबमिट होने के बाद कंपनी वाले कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी इस्टेब्लिशमेंट वाले इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान से सुनिए कि यदि एक बार सबमिट हो गया तो दोबारा आप अटेंडेंस को चेंज नहीं कर सकते हो। इसलिए अपने स्टूडेंट की अटेंडेंस को सबसे पहले एक बार ध्यान से देखिए। यदि कुछ मिस्टेक है तो सबसे पहले उसको सुधारिए, उसके बाद ही आप यहाँ पर फाइनल सबमिट करिए, ठीक है। यदि सबमिट हो गया तो उसके बाद यहाँ पर आप दोबारा ठीक नहीं कर पाओगे। इस वीडियो में मैंने आपको सारी चीज़ें डिस्कस कर दी हैं कि कैसे आप अटेंडेंस लगाते हो और वो पोर्टल पर कैसे दिखती हैं और ठीक कैसे होती हैं। यदि कोई सवाल है तो मुझे नीचे कमेंट करके या इंस्टाग्राम पर डीएम करके ज़रूर बताना। चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना और कमेंट करके हमें अपने सवाल और सुझाव ज़रूर देना। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।